हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से खुशामदीद। आज हम बात करने वाले हैं उस अमेजिंग बुक के बारे में जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड, जिसके ऑथर हैं टी हार्व एकर। आप कैसे मिलियनेयर बन सकते हैं, आज हम इस बुक में उसके बारे में बात करेंगे। इस बुक में ऑथर मिलियनेयर बनने के लिए कई नई टेक्निक्स सिखाते हैं। राइटर ने इस किताब में काफ़ी नई और सिंपल टेक्निक्स शेयर की हैं जिसको हम सब बआसानी अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में अपना सकते हैं। इससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। हम आप लोगों के नॉलेज और रहनुमाई के लिए इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहेंगे जो आपको आपकी लाइफ में बहुत काम आएगी। हमारी वीडियोस छोटी और इन्फॉर्मेशन से भरी होती है, इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ ऑथर हमारे फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपका ब्लूप्रिंट सक्सेस के लिए ठीक नहीं है तो आप कुछ सीख नहीं सकते, आपको कुछ पता नहीं है और आप कुछ डिफरेंट नहीं कर सकते। राइटर फाइनेंशियल डिज़ास्टर के वक्त से यानी कि दौरानिया से गुजर चुके थे। उन्होंने काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखे हैं और काफ़ी बार वो टूट भी गए थे। मगर एक दिन उनके फादर के एक दोस्त ने उनको ये बताया कि अमीर लोग अलग तरीके से सोचते हैं और गरीब लोग कुछ अलग तरीके से सोचते हैं, और ये सोचने का तरीका उनको मिले एक्शंस या फिर उनके रिजल्ट्स को दिखाता है। तो अब आपको एकदम सिंपल चीज़ करनी है। आपको सिर्फ ये जानना होगा कि अमीर लोग कैसे सोचते हैं और आपने उसको कॉपी कैसे करना है। इस इन्फॉर्मेशन ने राइटर को जो भी वो आज हैं वैसा बनने में मदद की। एक ग्रेट ऑथर, बिजनेसमैन और एक वेल्थ कोच हैं, और उन्होंने ये फैक्ट सीखा कि अमीर लोग गरीब लोगों से अलग सोचते हैं, और इसलिए उन्होंने अमीर लोगों के बारे में जानना शुरू किया। और उसी सोच में से सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड का जन्म हुआ। उन्होंने ये भी सीखा कि ये सिर्फ कुछ छोटी मोटी चीज़ों के बारे में नहीं बल्कि एक पूरे पैकेज के बारे में है। यहाँ ऑथर हमें बताना चाहते हैं कि टूल हमारी नॉलेज है और टूल बॉक्स हमारा दिमाग है, मतलब कि हमारे सोचने का तरीका। उन्होंने ये सीखा कि हम अपने अंदर की लड़ाई यानी कि जो हमारा टूल बॉक्स है उसको बाहर की लड़ाई से यानी कि जो हमारा टूल है उससे अगर जोड़ दें तो हम मनी यानी कि पैसों की लड़ाई से जीत सकते हैं। ऑथर अपनी किताब में सिखाना चाहते हैं कि कैसे पैसे के अंदर की लड़ाई को पैसे के बाहर की लड़ाई से जीत सकते हैं। हम किस तरीके से सोचें कि हम अमीर बन जाएं। लेसन बड़ा सिंपल है। अगर हमें हमारी लाइफ को हायर लेवल यानी कि ऊंचे दर्जे की तरफ लेके जाना है तो आपको अपने पुराने सोच के तरीके को बदल के एक नई सोच को अपनाना होगा, नए तरीक़ों को अपनाना होगा, नए लाइफस्टाइल को अपनाना होगा। आज हम जो भी हैं वो हमारी पुरानी सोच का रिज़ल्ट है, इसलिए हमें सोचना चाहिए कि हमें कैसे अपने अंदर की सोच को बदलना है, अपने आप को ऐसा एक्ट करवाना है और ऐसा जीना है अपनी ज़िंदगी को कि हम अमीर बन सकें। यहाँ ऑथर कहते हैं कि आपके पास दुनिया की सारी नॉलेज और स्किल्स हो सकती हैं, लेकिन अगर आपकी फाइनेंशियल यानी कि अमीरी का रास्ता ठीक नहीं है तो आप कभी भी अमीर नहीं हो सकते। आप कौन हो, आप कैसे सोचते हो और आपकी हैबिट्स क्या हैं, आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, क्या आप सही में सोचते हो कि आपके पास मनी होना चाहिए, आपकी क्या काबिलियत है, क्या आप जब अच्छे मूड में नहीं होते तो क्या तब भी आप अच्छे से बिहेव करते हो। आपको जो भी रिज़ल्ट्स मिलते हैं अमीर या फिर गरीब बनने का, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, ये याद रखिए कि ये आपके बाहर की दुनिया है जो आपके अंदर के रिज़ल्ट को बनाती है। बेसिकली हम जो हैं और जो हमें मिला है वो हमारी आदतों, सोचने और हैबिट्स का नज़रिया है, यानी कि उसी का रिज़ल्ट है। हमारे पास कितना पैसा है, हम कितने हेल्दी हैं और हम कैसे दिखते हैं, वो सब हम क्या हैं, ये उसी का रिज़ल्ट है। पैसे की कमी होना ये कभी भी एक प्रॉब्लम नहीं होता है। पैसे की कमी होना ये हमारे दिमाग में यानी कि हमारे दिमाग के अंदर ऐसा क्या चल रहा है ये उसके सिम्टम्स को बताता है। अगर आपको अपने बाहर की दुनिया को बदलना है, जैसे आपके पास पैसे की कमी होना, तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने अंदर के दिमाग को बदलना पड़ेगा। चलो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जब ऑथर एक स्टूडेंट थे तो वो गले और बैक पेन यानी कि पीठ के दर्द से बहुत परेशान रहते थे, इसलिए वो 2 बार हफ्ते में मसल ट्रीटमेंट करवाने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाया करते थे। उसके बाद उन्हें हमेशा अच्छा फील होता था, वो हेल्दी महसूस करते थे और अपने दर्द में कमी महसूस करते थे।
और फिर थोड़े दिनों बाद उनका दर्द दोबारा वापस से आ जाता था। वो दोबारा परेशान हो जाते थे और ये तब तक ठीक नहीं हुआ जब तक उन्होंने अपने बिहेवियर को चेंज नहीं किया। जैसे कि उन्होंने बैठने का तरीका, या फिर ज़्यादा सोना, या फिर मैग्नीशियम के सप्लीमेंट्स खाना, या फिर लेवल ऑफ स्ट्रेस को बढ़ा देना अपनी ज़िंदगी में कम नहीं किया। मतलब अगर आप सिर्फ सिम्टम्स को ठीक करते हो तो आपको हमेशा दिक्कत रहेगी। जैसे कि अगर आपके पास पैसे की कमी है और आपको कोई कुछ वक्त के लिए थोड़े से पैसे दे दे, तो उस वक्त तो आप थोड़ा सा अच्छा महसूस करेंगे और कुछ वक्त के लिए चुप भी हो जाएंगे, अपनी टेंशन्स को भूल जाएंगे। लेकिन जब वो पैसे दोबारा आपकी लाइफ में ज़रूरत महसूस करेंगे वापस आने की, और जब वो ख़त्म हो जाएंगे, तब आपको उनकी शॉर्टेज यानी कि उनकी कमी दोबारा महसूस होने लगेगी और आप तब दोबारा परेशान हो जाएंगे। यहाँ पे दिक्कत पैसे की नहीं है, यहाँ पे दिक्कत है हमारी सोच, हमारी आदत और हमारे बिहेवियर की। प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन। थॉट्स हमें फीलिंग्स देता है और फीलिंग्स से एक्शंस बनते हैं और एक्शन से हमारे बिहेवियर्स बनते हैं और हमारे बिहेवियर्स हमें हमारा रिजल्ट्स देते हैं। एकर इस प्रोसेस को मैनिफेस्टेशन कहते हैं। इसका मतलब कि हमारे थॉट्स ही हमारे सारे मसले की जड़ हैं। ऑथर थोड़ा आगे बढ़ते हैं और वो कहते हैं कि हमारे थॉट्स किसी तरह से प्रोग्राम होते हैं, इसलिए हम कुछ तरीके से ही सोचते हैं। हमारे प्रोग्राम दिमाग का प्राइमरी सोर्स है हमारे पेरेंट्स, हमारे भाई बहन, हमारे टीचर्स और मीडिया। हम कल्चर और स्ट्रक्चर की दुनिया में पैदा हुए हैं, इसलिए हम अपने पेरेंट्स के दिए गए नॉलेज के बिना कैसे जी सकते हैं। हम काफ़ी टाइम से अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट हैं। हम सब हेल्पलेस पैदा हुए हैं, इसलिए हमारे दिमाग को इस तरीके की प्रोग्रामिंग की ज़रूरत है, मगर पैसे के मामले में वो हमेशा एक बोझ है। चलो यहाँ हम एक घर का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपको एक घर बनाना है तो आप उसके लिए पहले क्या लेते हो? आपको कैसा घर बनाना है, क्या आप उसका एक सही प्लान बनाते हो और उसके बाद आप उस प्लान को अपनी लाइफ में अमल करते हो। जब आप छोटे होते हैं तभी आपका दिमाग फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में ट्रेन किया जाता है। आपको पैसे का इस्तेमाल और उसकी देख रेख समझाई जाती है। आपके पास में बनी हुई सारी सिचुएशंस आपके दिमाग में घूम रही होती हैं, इसलिए इसको एक ट्रेंड वाला दिमाग कहा गया है। इसलिए ऑथर हमारे एक कंडीशनल माइंड को एक इंटरेस्टिंग टॉपिक मानते हैं। सबसे पहले तो हम ये सोचते हैं कि हमारा दिमाग कैसे फंक्शन किया गया है। हमारा दिमाग 3 तरीके से प्रोग्राम किया गया है। पहला है वर्बल प्रोग्रामिंग। जब आप बड़े हो रहे थे तब आपने पैसा, कामयाबी और अमीर लोगों के बारे में क्या सुना था? मुश्किल वक्त के लिए पैसों को बचाओ, और अमीर लोग हमेशा लालची होते हैं। पैसे दरख्त पर नहीं उगते हैं और पैसों से खुशियाँ ख़रीदी नहीं जाती। हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, और इस तरह की बहुत सारी बातें जो हमने अपने बचपन में सुनी थी और अपने दिमाग में बिठा ली थी। मुझे यकीन है कि आपने इन सब में से किसी न किसी एक बात को तो ज़रूर सुना होगा। हकीकत ये है कि सारी इन्फॉर्मेशंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड में प्रिंट हो चुकी हैं। हाँ, ये सच है कि ये सारे सिचुएशंस हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करते हैं। मॉडलिंग। जब आप छोटे थे तो आपने क्या देखा था कि आपके पेरेंट्स पैसों को मैनेज कैसे करते थे? पैसा आपके घर में आसानी से आता था या फिर आपकी फैमिली को उसको हासिल करने के लिए काफ़ी स्ट्रगल यानी कि काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी और काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता था? क्या पैसा आपके घर में खुशियाँ लाता था या फिर उसके आने से आपके घर में लड़ाई होती थी? ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि हम जब बच्चे होते हैं तो अपने दिमाग में बहुत सारी चीज़ें सेव कर लेते हैं, यानी कि उन्हें प्रिंट कर लेते हैं। स्पेशल इंसिडेंट। आपको कैसा लगता है जब आप पैसा, अमीर लोग और नए लोगों के बीच में नए होते हो? ये सब हमारे दिमाग में की गई मॉडलिंग के बहुत पास है। पर आप कोई ऐसे इंसिडेंट के बारे में सोच सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कि पैसों को लेके आपके घर वालों में बहुत संगीन यानी कि बहुत सीरियस लड़ाई हुई हो, या फिर आपके फादर अभी भी आपके हमसाये की बड़ाई करते हो जो कि बहुत अमीर है। ये सारे एक्सपीरियंस आपके बिलीव्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और उसी सोच के साथ आप अपनी ज़िंदगी को जीते हैं कि आप कैसे अपनी ज़िंदगी को देख रहे हैं। क्या आप ये देख रहे हैं कि आपने बचपन में जो गुर्बत या फिर जो मुश्किलात का सामना किया, वही मुश्किलात और वही गुर्बत आपके लिए एक टास्क बन गई अपनी ज़िंदगी को पूरा करने के लिए, यानी कि अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए? या फिर आप अपनी लाइफ में उस काम को एक पैशन या फिर एक ट्रेंड की तरह करना चाहते हैं कि जैसे रोज़ रोज़ नए ट्रेंड चलते हैं, नए ट्रेंड्स ईजाद होते हैं, तो इंसान उसको अपनाता है अपनी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के लिए।
उम्मीद है गाइस आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।